हाय एवरीबॉडी। आज का टॉपिक है कोनिक सेक्शन, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं शंकव काट। अब ये कोनिक सेक्शन होता क्या है? सभी लोगों ने कोन के बारे में सुना होगा, जिसको हिंदी में शंकु बोलते हैं। कोन सभी ने देखा होगा, जस्ट लाइक दिस। ये आप जो देख रहे हैं सामने रखा हुआ है आपके, ये कोन है जिसका बेस सर्कुलर है, देख रहे हैं आप, और एक इसका पॉइंट है। ये कोन है। जब किसी कोन को आप डिफरेंट प्लेन से कट करते हैं उसकी एक्सिस के अकॉर्डिंग, तब जो आपको कर्व्स मिलते हैं उसे हम लोग शंकव काट या शंकव बोलते हैं। एक बार डेफिनेशन भी देख लेते हैं हम लोग। व्हेन अ कोन इज कट बाय डिफरेंट स्ट्रेट प्लेन्स known as cutting planes, then the shape of the cut surfaces that are obtained are known as conics। मतलब जब परिच्छेद तल, जिसे इंग्लिश में कटिंग प्लेन बोला है हमने, शंकु के अक्ष मतलब एक्सिस के अनुरूप विभिन्न कोणों पर प्रतिच्छेद करते हैं, मीन्स कट करते हैं, तब प्राप्त वक्रों को हम लोग शंकव या शंकव काट कहते हैं। आगे मैं आपको प्रॉपरली कट करके दिखाऊंगी, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे मिला हुआ है हमें। जो कोनिक सेक्शन होता है वो 4 टाइप्स का होता है। सबसे पहला जो टाइप है आपका सर्कल, जिसे हिंदी में हम लोग वृत्त बोलते हैं। सेकंड टाइप है आपका एलिप्स, जिसे हिंदी में हम लोग दीर्घवृत्त बोलते हैं। थर्ड टाइप है आपका पैराबोला, जिसे हिंदी में हम लोग परवलय बोलते हैं। चौथा टाइप है आपका हाइपरबोला, जिसे हिंदी में हम लोग अति परवलय बोलते हैं। ये चारों टाइप के कोनिक सेक्शन मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं, जैसा आप देख रहे हैं। ये जो पहला है आपका, ये है आपका सर्कल, जिसका एक सेंटर पॉइंट है और एक रेडियस है इसके यहाँ पर। जो दूसरा आपका है वो है एलिप्स, मीन्स दीर्घवृत्त। इसके 2 फोकल पॉइंट होते हैं और 2 डायरेक्ट्रिक्स होती हैं। डायरेक्ट्रिक्स जो होती हैं आपकी, वो फोकल पॉइंट से कुछ डिस्टेंस पर होती हैं। जो डिस्टेंस है फोकल पॉइंट से और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में, वो मैं आपको आगे डिस्कस करूंगी। और दूसरा है आपका पैराबोला, जिसे इंग्लिश में हम लोग परवलय बोलते हैं। ये भी देख रहे हैं आप, एक कर्व टाइप का बना हुआ है और इसका भी एक फोकस पॉइंट है और इसकी भी एक डायरेक्ट्रिक्स होती है। जब सिंगल फोकल पॉइंट है तो सिंगल डायरेक्ट्रिक्स है, जब डबल फोकल पॉइंट्स हैं तो डबल डायरेक्ट्रिक्स है। चौथा टाइप है आपका हाइपरबोला, जिसे हिंदी में हम लोग अति परवलय बोलते हैं। जब आप एलिप्स को यानी कि दीर्घवृत्त को बीच से काट कर अपोजिट डायरेक्शन में घुमा दीजिए, तो जो आपको कर्व्स मिलेंगे वो आपके हाइपरबोला होंगे। देख रहे हैं, यहाँ से मैंने कट करा और इसे घुमा दिया, तो जो फोकल पॉइंट्स है वो इसके बाहर आ गए, आप देख रहे होंगे। ये 2 कर्व्स हैं आपके, और इन दोनों कर्व्स के सेट को ही हम लोग हाइपरबोला बोलेंगे। एक सिंगल कर्व को हम लोग हाइपरबोला नहीं कहेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि एक हाइपरबोला ही ऐसा केस है, इसमें इस तरीके से जो कटिंग प्लेन का एंगल होता है वो इस तरीके से कोन को कट करता है कि 2 कोन एक साथ कट होती हैं। बाकी केसेस में हम लोग एक ही कोन को कट करते हैं, बट हाइपरबोला के केस में आपको 2 कोन कट करनी पड़ती हैं बिकॉज ऑफ द एंगल ऑफ द प्लेन। तो इसको क्लियरली समझने के लिए मैं सबसे पहले आपको कोन के बारे में बताऊंगी, कोन होता क्या है। डेफिनेशन ऑफ कोन। अ कोन इज अ 3-dimensional solid object that has circular base and a single pointed vertex। शंकु आपका एक 3-dimensional solid object होता है, जिसका एक बेस होता है और वो बेस हमेशा सर्कुलर शेप का होता है और उसका एक वर्टेक्स होता है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, कोन है, इस कोन का जो बेस है आप देख रहे हैं सर्कल है, और ये आपका पॉइंट है जिसे आपने वर्टेक्स बोला हुआ है। तो अगर आप इसे पेपर में ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखेगा आपका।
ये आपका बेस सर्कल नीचे बना हुआ है, ये आपका वर्टेक्स है, ये बेस सर्कल का पॉइंट है जो कि वर्टेक्स से बेस पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। और जो बेस से डिफरेंट डिफरेंट जो लाइंस निकल रही हैं जो कि वर्टेक्स पर मिल रही हैं, इन्हें हम लोग जनरेटर्स बोलते हैं। जनरेटर्स को हिंदी में हम लोग जनित्र बोलते हैं। तो आपको एक कोन के जो सारे पार्ट्स हैं जैसे कि वर्टेक्स, जनरेटर, बेस, ये सारे क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पर जो ये पॉइंट है ये वर्टेक्स है, जो बेस सर्कल है वो बेस सर्कल है आपका, और जो लाइंस हैं जो कि बेस सर्कल से वर्टेक्स को कनेक्ट कर रही हैं ये जनरेटर्स हैं। अब आपको टाइप ऑफ कोन के बारे में पता होना चाहिए कि जो कोन्स होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं। कोन दो टाइप की होती हैं। पहला जो टाइप है वो आपका है राइट कोन, और दूसरा जो टाइप है वो आपका है ऑब्लिक कोन। इनका जो हमने नाम रखा है राइट कोन एंड ऑब्लिक कोन, वो इसलिए रखा है कि जो इनका बेस सर्कल है उसकी जो रेडियस है वो वर्टेक्स के साथ सेंटर से जो मीट करते हुए लाइन बना रही है वो कितना एंगल बना रही है। जैसा कि आप इस वाले कोण में देख रहे हो, वर्टेक्स से जो सेंटर के बीच की जो लाइन है वो इस बेस के साथ में 90 डिग्री का कोण बना रही है। इसलिए इस कोण को हम लोग राइट कोण बोलेंगे, बिकॉज दिस एंगल इज राइट एंगल, दैट्स वाई द कोण इज राइट कोण। क्लियर? एंड जो दूसरा है आपका ऑब्लिक कोण है। यहाँ पे आप देख रहे हो जो वर्टेक्स और जो सेंटर को मीट करने वाली जो लाइन है, ये लाइन, ये आपकी जो बेस की जो रेडियस है उसके साथ में 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रही है। इसलिए इस कोण को हम लोग ऑब्लिक कोण बोलते हैं। ये एंगल कुछ भी हो सकता है बट 90 डिग्री नहीं होगा। एक चीज आपको और इसमें ध्यान में रखनी है, जो आपका राइट कोण होगा उसका जो वर्टेक्स होगा वो हमेशा बेस सर्कल के सेंटर के ऊपर लाई करेगा। मतलब अगर आप ऊपर से देखोगे टॉप व्यू से, तो ये वर्टेक्स का पॉइंट और बेस सर्कल का सेंटर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा। और जो आपका ऑब्लिक कोण होगा उसका जो आपका वर्टेक्स होगा वो बेस सर्कल के सेंटर के ऊपर कभी भी लाई नहीं करेगा। तो ये डिफरेंस होता है राइट कोण एंड ऑब्लिक कोण में। तो आपको कोन्स क्लियर हो गई। अब एक चीज आपको और बतानी है, सिंगल नैप्ड कोण एंड डबल नैप्ड कोण। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो ये सिंगल नैप्ड कोण है। अगर इसी कोण के ऊपर इस वर्टेक्स पे एक कोण और उल्टी करके लगा दें तो उसे हम लोग डबल नैप्ड कोण कहेंगे। डबल नैप्ड कोण की रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि कोनिक सेक्शन हमें बनाने हैं, इसलिए डबल नैप्ड कोण की रिक्वायरमेंट है। तो अब हम देखेंगे कैसे डिफरेंट डिफरेंट प्लेन डबल नैप्ड कोण को कट कर रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट आपको कोनिक सेक्शन मिल रहे हैं। सबसे पहले आप आ जाइए, डायग्राम आप देख रहे हैं, डबल नैप्ड कोण है आपकी यहाँ पर, और ये कैसी कोण है? राइट कोण है आपकी। मतलब जो वर्टेक्स सेंटर के साथ में जो एंगल बना रहा है वो आपका 90 डिग्री पर है, और इसका बेस कैसा है? सर्कुलर शेप है। ये आप येलो कलर से एक देख रहे हैं, ये आपका कटिंग प्लेन है, और ये आपका डबल नैप्ड कोण है। इन द केस ऑफ सर्कल, जो आपका कटिंग प्लेन होता है, आप देख रहे हैं कटिंग प्लेन, ये कटिंग प्लेन इस जो आपकी डबल नैप्ड कोण की एक्सिस है इसके साथ में परपेंडिकुलर बनाता है। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि जो बेस सर्कल है आपका, जो बेस सर्कल देख रहे हैं आप नीचे, इस बेस सर्कल के पैरेलल है ये आपका कोण, जो आपका कटिंग प्लेन है। अगर एक्सेस की बात आप कर रहे हैं तो ये आपकी एक्सेस इधर डायग्राम में,
और ये आपका कटिंग प्लेन का एक्सेस है। तो आप देख रहे हैं कि ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है। और ये जो अल्फा एंगल है ये एंगल ऑफ जनरेटर है, जनित्र के द्वारा बनाया गया एंगल। जनरेटर को मैंने पहले ही बता दिया था आपका कि जनरेटर क्या होता है। एक बार मैं फिर से आपको दिखा दे रही हूँ। ये आपकी कोन थी और ये जो डिफरेंट लाइंस थी यही आपकी जनरेटर है। तो जनरेटर इस बेस की रेडियस के साथ में जो एंगल बनाती है वही आपका एंगल ऑफ जनरेटर होता है। तो यहाँ पर अल्फा एंगल ऑफ जनरेटर है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो प्लेन का एंगल है वो इस जनरेटर के एंगल से कम है, क्योंकि जनरेटर के एंगल की कुछ वैल्यू है, बट प्लेन का जो एंगल है वो किस पर है, 0 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ये बेस के पैरेलल है। तो जब कोई प्लेन बेस के साथ पैरेलल होता है, बेस सर्कल के साथ पैरेलल है या फिर इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तब आपका सर्कल बनता है। जैसे मैं आपको कोन को कट करके दिखा रही हूँ। ये आपकी कोन है, क्लियर। अगर आप इसको ऐसे रखते हैं तो ये आपका बेस हो गया और आपको इसी बेस के पैरेलल कट करना है। तो आप देख रहे हैं ये आपकी सीधी लाइन एक गई हुई है और मैंने जो कट करा है वो भी सीधा कट करा हुआ है। तो जब आप इसे कट करके आप देखोगे कुछ सीधा आपने ऐसे कट करा है तो आपका ये देखिए सर्कल जनरेट हो रहा है। क्लियरली आपको दिखाई पड़ रहा है ये क्या जनरेट हो रहा है, आपका सर्कल। मतलब कटिंग प्लेन कैसा गया आपका, जस्ट लाइक दिस। और ये किसके पैरेलल है, बेस। बेस यहाँ पर क्या है आपका, पेपर, और ये इसी के पैरेलल है। बेस आपका, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। ये आपका कटिंग प्लेन है और ये आपका कोन था। तो जब आपका कटिंग प्लेन बेस सर्कल के पैरेलल होता है या एक्सेस के परपेंडिकुलर होता है तब आपको सर्कल मिल रहा है। आप प्रॉपर देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर से ये आपको सर्कल की तरह दिख रहा है। अब दूसरा आता है आपका एलिप्स। एलिप्स में क्या होता है, जब यही प्लेन एक पर्टिकुलर एंगल पे हम लोग तिरछा कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे किया हुआ है हमने। ये कटिंग प्लेन है आपका, इसे हमने तिरछा कर दिया है और जो ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है ये इस अल्फा एंगल यानी कि जनित्र के एंगल से कम है। देख रहे हैं आप, इस प्लेन का जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो ये है और जनित्र का एंगल ये है। ये एंगल आपको ज़्यादा दिख रहा है और ये एंगल आपको कम दिख रहा है। तब आपका जो सेक्शन कट होके मिलेगा वो आपका एलिप्स होगा। जैसे मैं आपको एक बार यहाँ पर दिखा दे रही हूँ बना करके। इस प्लेन ने कोन को किस किस पॉइंट पर कट करा, एक पॉइंट आपका ये था और एक पॉइंट आपका ये एक्सेस है, इस प्लेन की एक्सेस जो कि कट कर रही है। तो आपको जो मिलेगा फिगर वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर आपका एक्चुअल सर्कल नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये 3D है। मैंने आपको बताया हुआ है कि सर्कल को अगर आप आइसोमेट्रिक प्लेन पर देखते हो तो आपको एलिप्स की तरह दिखाई पड़ता है। और यहाँ पर आप देख रहे हो ये पॉइंट एक ये है और दूसरा पॉइंट ये है और यहाँ पे जो आपको ये मिल रहा है ये है आपका एलिप्स। क्लियर? आप अपने आप से कोन बनाकर पैरेलल प्लेन कट करिए, फिर आप देखेंगे कि आपको एक्यूरेट सर्कल मिल रहा है। ये देखिए। लेकिन अगर आप इसे तिरछा देखोगे तो आपको ये एलिप्स दिख रहा है और अगर एकदम ऊपर से देख रहे हो तब आपको ये सर्कल दिख रहा है। तो ये डिफरेंस है सर्कल और एलिप्स में। सर्कल के केस में जो प्लेन होता है वो बेस सर्कल के पैरेलल होता है या कोन की एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, जबकि एलिप्स के केस में ये बेस सर्कल के पैरेलल नहीं होता है। ये बेस सर्कल के साथ में कुछ एंगल बनाता है, जैसा कि ये एंगल बन रहा है, और ये एंगल हमेशा जनित्र के एंगल से, ये जो जनित्र का एंगल है इससे हमेशा कम होता है, तब आपका एलिप्स बनता है। अब बात आती है पैराबोला और हाइपरबोला की। पैराबोला के केस में जो यहाँ पे प्लेन का एंगल है, आप देख रहे हैं ये प्लेन है आपका
ये प्लेन का एंगल इस जनित्र के एंगल के बराबर होता है। अगर जनित्र का एंगल 60 डिग्री है बेस के साथ में, तो प्लेन का एंगल भी 60 डिग्री होगा। जैसा कि आपने देखा हुआ है, यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, ये जनित्र का एंगल है, मतलब ये कोण का ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल जो है ये प्लेन के साथ का जो एंगल है। तो आप देख रहे हैं क्लियर, ये एंगल थीटा है जो प्लेन बना रहा है बेस के साथ में, और ये एंगल अल्फा है जो जनित्र बना रहा है बेस के साथ में। तो इस केस में जो अल्फा होता है वो थीटा के बराबर होता है। तब आपका जो प्लेन कट करता है आपको पैराबोला मिलता है। तीनों ही केस में, चाहे सर्कल हो या एलिप्स हो या पैराबोला हो, इसमें एक ही प्लेन कट करता है, क्योंकि 0 डिग्री पे हम यहाँ पे कट कर रहे हैं। तो चाहे इधर से लें या ऐसे लें या ऐसे लें, एक ही नैप को कट कर रहा है। एलिप्स के केस में भी यही है कि एंगल इस तरीके से फिक्स है आपका कि वो एक ही नैप को कट कर रहा है। अगर आप इसे ऊपर बढ़ाते चले जाओगे तो चाहे इधर ले लो, फिर ऊपर आ गए, फिर ऊपर आ गए, या नीचे चले गए, तो हमेशा ये एक ही नैप को कट करेगा। और यही चीज़ आपका पैराबोला में है कि चाहे प्लेन को इधर फिक्स करो या इधर फिक्स करो, आपका एक ही नैप कट करेगा। बट हाइपरबोला के केस में क्या होता है, जो आपका एंगल ऑफ जनरेटर होता है वो कटिंग प्लेन के एंगल से छोटा हो जाता है, या हम लोग कटिंग प्लेन को इस तरीके से सेट करते हैं कि उसका एंगल इस जनरेटर के एंगल से ज़्यादा होता है, जिसके कारण प्लेन एक साथ दोनों नैप्स को कट करता है। क्लियर? यहाँ पे प्लेन दोनों नैप को इसलिए कट कर रहा है क्योंकि यहाँ पर जो एंगल है उसका इंक्लिनेशन ही ऐसा है। अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमेशा अगर अल्फा से कम होगा या अल्फा के बराबर होगा तो वो एक ही नैप को कट करेगा। बट अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन इस जनरेटर के एंगल से ज़्यादा हो जा रहा है, तो आप चाहे किसी भी डायरेक्शन में आप इस प्लेन को रखिए, ऊपर नीचे करिए, ये हमेशा आपका दोनों नैप को कट करेगा। आप इधर रख सकते हो, इसे आगे शिफ्ट करिए या इधर शिफ्ट करिए, हमेशा दोनों नैप को कट करेगा। इसीलिए आपने देखा कि हाइपरबोला में एक साथ 2 कर्व्स बनते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पैराबोला के केस में कि ये प्लेन कहाँ कट कर रहा है। एक पॉइंट ये है आपका, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। तो आपका जो ये पैराबोला बना है वो कुछ इस तरीके से बना हुआ है। यहाँ पर दिख रहा है आपको क्लियरली, ये पैराबोला बना है। और हाइपरबोला कैसा बना हुआ है यहाँ पे? हाइपरबोला में 2 बन रहे हैं। एक तो आपका ये इस तरीके से, ये पॉइंट है कट हो रहा है आपका, और एक पॉइंट ये कट हो रहा है। तो कुछ आपका ये यहाँ से इस तरीके से ये जो प्लेन बन रहा है, ये देख रहे हैं आप, ये चीज़। और सिमिलरली यहाँ पर एक पॉइंट ये और एक पॉइंट आपका ये, एक साथ 2 कट हो रहे हैं आपके सेक्शन। क्लियर? तो यहाँ पर 2 कर्व्स बन रहे हैं। तो आई थिंक आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा कि कैसे अलग अलग प्लेन्स को कट करने पर आपको मिलते हैं। अच्छा, मैंने कोन को कट करके आपको इलिप्स और इलिप्स और सर्कल बता दिया था। अब मैं आपको पैराबोला भी बता रही हूँ। ये आपका एक सिंपल कोन है और मैंने क्या करा है, इसे इस एंगल से, एंगल ऑफ जनरेटर, इसके पैरेलल कट किया हुआ है। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से कट करने पर आपको ये शेप मिल रहा है, एक कर्व मिल रहा है। यही जो आपका वर्क मिल रहा है, ये वर्क जो है यही आपका पैराबोला है। और हाइपरबोला के केस में क्या होगा, डबल नैप्ड कोन है, इसे एक साथ जब आप कट करोगे तो ये दोनों सेक्शन कट होंगे। मैं आपको दिखा रही हूँ कट करके। ये देखिए, ये दोनों कट हुए और सामने से देखिए, आपको देखने पर कैसा लग रहा है। थोड़ा सा तिरछा ट्रायंगुलर शेप है, बट एक्चुअल में ये ट्रायंगुलर शेप ना होकर के थोड़ा सा कर्व्ड शेप होता है। तो हाइपरबोला में आपको 2 कर्व मिलते हैं, पैराबोला में आपको 1 कर्व मिलता है। सिमिलरली आपको सर्कल में ये 1 सर्कल होता है और इलिप्स में भी आपका 1 ही
एलिप्स होता है। आगे के टॉपिक में मैं आपको कोनिक सेक्शन से रिलेटेड टर्म्स जैसे कि फोकस पॉइंट जो होता है आपका, डायरेक्ट्रिक्स जो होती है, इसेंट्रिसिटी जो होती है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं वो बताऊंगी। इसे बताने की रिक्वायरमेंट मुझे इसलिए है क्योंकि आगे आपको कंस्ट्रक्शन करना है, इलिप्स का कंस्ट्रक्शन सीखना है, पैराबोला का कंस्ट्रक्शन सीखना है, और उसके कई मेथड्स हैं जैसे कि डायरेक्ट्रिक्स मेथड हो गया, कंसेंट्रिक सर्कल मेथड हो गया। तो उन सबको बनाने के लिए आपको ये सारे टर्म्स पता होने चाहिए, इसलिए आगे टॉपिक में मैं आपको ये सारे रिलेटेड टर्म्स बताऊंगी।